अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने लंबे समय से कोई राज अपने दिल के अंदर छुपा के रख रखा है तो भाइयों और बहनों सावधान हो जाइए, क्योंकि अब वो समय आने वाला है जो आपके सभी राजों को खोलने वाला है। क्योंकि 19 अगस्त सन 2026 को गुरुदेव अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। अश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक है सांप। जिस तरीके से सांप अपनी कैचुली छोड़कर नई कैचुली धारण करता है, उसी तरीके से यह वो समय है जो कि पुरानी परिस्थितियों को छोड़कर नई शुरुआत करने का संकेत देता है। तो भाइयों और बहनों, कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव का अश्लेषा नक्षत्र के अंदर यह गोचर क्या आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा? क्या आपकी लव लाइफ के अंदर कोई ना कोई ये रुकावट आएगी, या फिर स्मूथली चलेगी, या फिर आपको धन प्राप्ति होगी या फिर नहीं? इन सब बातों की चर्चा मैं आज इस वीडियो के अंदर विस्तार से करने वाली हूँ। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब आता है जब गुरुदेव की दृष्टियां जिन भावों के ऊपर जाती है वहां अमृत बरसाती है। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव का अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करना आप लोगों के लिए क्या लेकर आने वाला है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और साथ के अंदर अंत में मैं कुछ सरल उपाय बताऊंगी जिनको करके आप लोग गुरुदेव का यह गोचर सकारात्मक बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कर्क राशि वालों, मेरा ये राशिफल आप लोग लग्न के आधार के ऊपर, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर आपके लग्न के अंदर होने को जा रहा है। गुरुदेव आपके इस समय लग्न के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि 19 अगस्त सन 2026 को अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और अश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक है सांप। तो जिस तरीके से बुध आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है, और साथ के अंदर लग्न के अंदर जब गुरुदेव आपके गोचर कर रहे हैं और अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तो इस समय आपके अंदर ज्ञान के साथ साथ बुद्धि और निर्णय क्षमता का भी ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब लग्न आप स्वयं है, आपकी पहचान है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी इस सोचने समझने की शक्ति है, आपका व्यक्तित्व है और आपकी पहचान है। तो गुरुदेव जब यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जब गोचर करेंगे, तो आपके व्यक्तित्व के अंदर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी के अंदर ज्ञान की तो वृद्धि हो ही रही है, साथ के अंदर आपकी बुद्धि भी बहुत तेज होगी और आपकी निर्णय क्षमता आपके आधार के ऊपर आप कई बड़े बड़े डिसीजन ले सकेंगे। जब गुरुदेव आपके लग्न के अंदर गोचर करेंगे और बुध के नक्षत्र के अंदर होंगे, तो आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग पहचान बनेगी। आपकी वाणी बहुत ज्यादा मधुर होगी, क्योंकि वहां पर गुरु का भी एक भाव होगा और साथ के अंदर बुध के नक्षत्र में होने की वजह से आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। आपकी वाणी से लोग बाग स्वतः ही ये प्रभावित हो जाएंगे और आपकी आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता का हर जगह परिचय देंगे। आपकी बुद्धि के आधार के ऊपर आपकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से लग्न के अंदर गुरुदेव जब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपके व्यक्तित्व के अंदर आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। अब गुरुदेव की दृष्टियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और इनकी दृष्टियां 3 होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि जब आपके पंचम भाव के ऊपर जाएगी, पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है, आपके आईक्यू लेवल का है, आपकी बुद्धि का है, आपकी पोजीशन का है और साथ के अंदर आपके लव अफेयर्स का भी है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी वगैरह हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ बैठकर आपके जो आईक्यू लेवल है उसको बहुत अच्छा करेंगे। यदि आप लोग किसी भी ये कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप अपनी स्टडी को फोकस कर सकेंगे और साथ के अंदर यदि आप बहुत ज्यादा इन दिनों अपनी स्टडी को टालते थे, कर नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा सोचते थे कि मैं स्टडी करूं लेकिन मेरा और आपका मन नहीं लगता था, लेकिन अब आप अपनी स्टडी को फोकस कर पाएंगे, क्योंकि जब गुरुदेव बुध के नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यह लव अफेयर्स का भी भाव है। तो यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप के अंदर है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि
गुरुदेव का जब अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर यदि आप मनी मन किसी को चाहते हैं तो आपका ये राज सबके सामने आ सकता है। साथ के अंदर आपके मन के अंदर यदि कोई भ्रम है या गलतफहमी है या फिर आप अपने जो साथी है उसके बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके राज बाहर आ सकते हैं, आपके पार्टनर को पता चल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपके अंदर दिल की जो भी बात है वो आप यदि अपने पार्टनर को बता देंगे किसी तरह की गलतफहमी, किसी तरीके का भ्रम योजनाबद्ध तरीके से, तो यहाँ पर आप लोगों की लव लाइफ स्मूथली चलेगी। इसके साथ ही यदि आप अपनी इन दिनों किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपके दिल की बात स्वतः ही निकल जाएगी, और आपके जो जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो यह गोचर इसके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपके दिल की बात आपके साथी तक पहुंच सकेगी और वो उसको स्वीकार भी करेगा और आप लोगों की लव लाइफ स्मूथली चलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी गलतफहमी और भ्रम से बचना है। अगर आप किसी गलतफहमी या फिर भ्रम के अंदर है तो आप अपने साथी को योजनाबद्ध तरीके से बताएं और उस गलतफहमी को खत्म करें और अपने भ्रम को खत्म करें, थोड़ी ईगो को साइड में रखें, तो आपकी लव लाइफ स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। अब पंचम भाव संतान का भी है, तो आपकी जो संतान है उसकी भी बुद्धि के अंदर बढ़ोतरी होगी, वो पढ़ाई की तरफ फोकस कर सकेगा। आप लोगों की ये जो पेरेंट्स की ये टेंशन है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो यह टेंशन अब उन लोगों की खत्म होगी। इसके साथ ही अगर आप लोग संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपके घर के अंदर भी बच्चे के होने की किलकारियां गूंज सकती है। अब गुरुदेव की इस सातवीं दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर जाएगी तो सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप का है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो चाहे वो व्यापार हो। तो मैरिड लाइफ के अंदर यदि आप लोगों के बीच कोई तनातनी चल रही थी, आपसी कलह की स्थिति थी, छोटी छोटी बातों के ऊपर तीखा कटाक्ष होता था, तो यह समय आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर सामंजस्य बैठाने वाला गोचर कहा जा सकता है। इसके साथ ही आपका पार्टनर जो है उसके व्यक्तित्व के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी के अंदर एक अजीब सा बदलाव देखने को मिलेगा। उनका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि जिसकी तरफ स्वतः ही लोग बाग उनके निर्णय क्षमता और उनके ज्ञान के ऊपर स्वतः ही आकर्षित हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके पार्टनर का यदि आपका जो साथी है मैरिड लाइफ के अंदर जो साथी है वो यदि बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर उन लोगों के बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब सप्तम भाव आपके व्यापार का भी है। अगर आपका साथी व्यापार करता है तो बुध व्यापार के कारक है, तो यहाँ पर आप लोगों को व्यापार के अंदर उन्नति देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप लोग पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करना चाहते हैं किसी के साथ तो आप लोगों के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन यदि आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने व्यापार के लिए या किसी को लाना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी को अपना पार्टनर बनाएं। साथ के अंदर यदि आप लोग कोई छोटा या बड़ा निवेश करते हैं तो पूरी समझ के साथ अपने निर्णय शक्ति के आधार के ऊपर और इस निवेश को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आप लोग इस कार्य के लिए आगे बढ़े। तो व्यापार के अंदर यहाँ पर आप लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकेंगे। यदि आपके माइंड के अंदर आपके पार्टनर के साथ मिलकर कोई प्लानिंग चल रही है आपके बिजनेस को लेकर तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपको नई डील, नए संपर्क और साथ के अंदर नए प्रोजेक्ट भी मिलने के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। यदि आप विदेशों से व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ ही विदेश के अंदर यदि आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आपका कोई वीजा या फिर किसी भी तरीके की आपके विदेश जाने में अड़चन आ रही है तो वो अब अड़चनें सारी आपकी समाप्त होंगी। जो भी रुकावटें बनी हुई थी उन रुकावटों का अंत होगा और आप लोगों के व्यापार के अंदर दिन रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके नवम भाव के ऊपर जाएगी तो नवम भाव आपका भाग्य है, आपका धर्म है, आपकी उच्च शिक्षा है, साथ के अंदर आपके ईश्वर की आस्था का घर है और आपकी धार्मिक यात्राओं का घर है और लंबी दूरी की विदेश यात्राओं का भी है। तो यहाँ पर गुरुदेव की जब नवी दृष्टि जाएगी तो आपके भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि अब तक भाग्य के भरोसे आप लोगों का कोई काम नहीं बन पा रहा था, आए दिन काम पॉइंट के ऊपर चला जाता लेकिन वहीं पर कोई ना कोई अड़चन आ जाती या फिर वो कोई काम ही नहीं हो पाता, लेकिन अब आप लोगों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ
आपके व्यापार के अंदर भी आपके भाग्य का पूरा पूरा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर चाहे जॉब हो चाहे आपका व्यापार हो, दोनों के अंदर ही आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर सफलता हासिल होगी। आपकी जो समझदारी है वो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह देखने को मिलेगा। यदि आप लोग काफी टाइम से उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे, विदेश जाने की सोच रहे थे, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आप लोग इस समय ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो वहां पर जाकर स्टडी कर सकते हैं या फिर अपना करियर बनाना चाहे तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाला हो सकता है। इसके साथ ही आप लोग काफी टाइम से धार्मिक यात्राएं करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, सोच के ही रह जाते थे, तो अब इस समय आप लोग कई तरीके की धार्मिक यात्राएं कर सकेंगे। आप लोग के मन के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहेगी और आप लोगों को ऐसा कोई ही गुरु या फिर कोई बड़ा जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मिल सकता है जिसकी सलाह से आप लोगों के जीवन के अंदर आप लोगों को आगे बढ़ने के कई रास्ते देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह आता है कि बुध देव अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है, तो बुध आपके तीसरे भाव और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए द्वादश भाव और तृतीय भाव भी एक्टिव होगा। तो तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, आपकी छोटी छोटी यात्राओं का है, आपकी मेहनत का है, आपके पराक्रम का है और साथ के अंदर आपकी की स्किल्स का भी है। तो यहाँ पर आप लोग कई तरीके की अपने व्यापार या फिर जॉब के संबंध के अंदर कई छोटी छोटी यात्राएं करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति कराने वाली होगी। इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों के अंदर मधुरता आएगी और आपकी इस समय मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्यों जिसकी वजह से आप लोगों को कई तरीके से आय के नए स्रोत देखने को मिलेंगे और आपके हर लाभ की प्राप्ति आप लोगों को हो सकेगी। इसके अलावा आप लोग काफी टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, किसी भी तरीके का आप लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों को सभी तरीके के फायदे मिलेंगे। आपको धन लाभ की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि यदि आप लोग पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि तृतीय भाव स्किल्स का भी है, तो यहाँ पर आप लोगों को उसके बलबूते ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या फिर यूट्यूबर हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को वो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप लोगों के जो यूट्यूब पर अब तक कोई वीडियो वगैरह नहीं चल पाता था या सोशल मीडिया पर आप लोगों को अब तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब वो समय आने वाला है जिसके के अंदर आप लोगों को अपने सोशल मीडिया के अंदर सभी तरीके की सफलताएं मिलेगी। इसके साथ ही गुरु जो बुध देव है वो आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है, तो यदि आप लोग विदेशों से कोई व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। साथ के अंदर जॉब के लिए या फिर व्यापार के लिए आप विदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, वहां पर हर तरीके का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहायक होगा और आप लोग इसके अंदर उन्नति भी करेंगे और आप लोगों को लाभ की प्राप्ति भी होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि धन कहाँ से आएगा, धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, जो कि आप लोग हर इंसान के जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब गुरुदेव अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके करियर, चाहे वो जॉब हो चाहे व्यापार हो, उसके अंदर आप लोगों को कई आय के स्रोत देखने को मिलेंगे। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था वो आप लोगों को मिल सकेगा, आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ धन आप लोगों को मिल सकता है और साथ के अंदर आप लोग काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, आपकी मेहनत का आप लोगों को पूरा पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर अब आप लोगों को आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिल सकेगा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि गुरुदेव का अश्लेषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करना कर्क राशि वालों के लिए कई ऐसे छुपे हुए राज हैं जो कि उनको भी उजागर कर सकता है। यदि आपके जॉब या फिर व्यापार के अंदर ऐसा कोई कागज वगैरह है, कोई ऐसा ईमेल है जो आप अभी तक किसी के सामने नहीं लेकर आए हैं, अपने पार्टनर के सामने या फिर अपने बॉस के सामने, तो यह समय वो समय है जो कि इस समय आपके जो भी राज है वो खुल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से अपने इन राज्यों को या फिर कोई कागज वगैरह ऐसा है जो आपने छुपा के रखा हुआ है या फिर आप जानते हैं उसके बारे के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बता देना है अपने पार्टनर को या फिर अपने अधिकारी वर्ग को, जिससे कि आगे जाके आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर इस गोचर के अंदर आप लोगों को सावधानी क्या रखनी है, एक तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरा अपनी वाणी के ऊपर पूरा पूरा नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी के आधार के ऊपर ही आप लोगों के कई काम बिगड़ते हुए
बन सकते हैं। यदि आप अपनी वाणी को अच्छी रखेंगे तो आपके सभी काम धीरे धीरे बनते जाएंगे और सभी लोग आपकी वाणी और आपकी निर्णय क्षमता से प्रभावित हो सकेंगे, जिससे कि आपके अंदर एक बहुत ज्यादा आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप लोगों को अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा खाना है और साथ के अंदर नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह करनी है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय, सरल उपाय हैं जिनको करके आप लोग इस गोचर को सकारात्मक बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आप लोगों को शिव जी की बहुत ज्यादा पूजा करनी है, अर्चना करनी है, उनके ऊपर दूध और जल का अभिषेक करना है। साथ के अंदर आप लोगों को या तो आप लोग हर बुधवार को कर सकते हैं या फिर रोजाना ही गणेश जी की आप लोगों को पूजा करनी है। उसके ऊपर आप लोगों को दूर्वा चढ़ानी है और साथ के अंदर हल्दी की गांठ चढ़ानी है और साथ के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको नियमित रूप से करना है। अगर आप लोग यह उपाय नियमित रूप से करते हैं तो गुरुदेव का अश्लेषा नक्षत्र के अंदर जाना वाला यह गोचर आप लोगों के लिए सकारात्मक बन सकता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भाइयों और बहनों, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।